बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि जो नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है और मादा में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। उसको प्राथमिकता दी जाती है, वो अंग नहीं होगा तो जनन ही नहीं होगा। यानी उसी अंग में जो है वो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं, तो इसमें प्राथमिकता दी जाती है। यानी नर में कौन सा प्राथमिक अंग जनन अंग है और मादा में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। तो नर में होता है वृषण, इसको टेस्टर बोलते हैं। तो वृषण के अंदर युग्मकों का यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्र जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और मादा में अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है जिसकी अंड जनन कोशिकाएं अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। और इनको प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि जब नर में यानी वृषण में शुक्र जनन कोशिकाएं जब शुक्राणुओं का निर्माण नहीं करेंगी और मादा में यानी मादा का प्राथमिक अंग अंडाशय में जब शुक्र अंड जनन कोशिकाएं अंडाणुओं का निर्माण नहीं करेंगे तो जनन ही नहीं होगा, क्योंकि ना नर युग्मक मिलेगा ना मादा युग्मक मिलेगा, तो जनन ही नहीं होगा। इसीलिए प्राथमिकता इन्हीं को दी जाती है कि यहाँ युग्मक बनते हैं और युग्मक जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलते हैं, संलयन होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। फिर निषेचन उसी को जाइगोट, फिर ऐसे फिर अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो भ्रूण इसी तरीके से एक पूरा शिशु तैयार हो जाता है। इसीलिए प्राथमिकता जो है वो प्राथमिक अंग जो है यानी नर में वृषण को दी जाती है और मादा में अंडाशय को दी जाती है, क्योंकि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और नर भाग जो होता है जो वृषण होता है उसमें प्राथमिक उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु और अंडाणु मिलकर ही यानी एक एक मिलकर के ही ये द्विगुणित हो जाते हैं। पहले वो अगुणित होते हैं यानी सिंगल होते हैं जो आपस में मिलते हैं, ये एक अलग है ये अगुणित है और ये दोनों मिल जाएंगे तो द्विगुणित हो जाते हैं और जनन मतलब हो जाता है। तो प्राथमिक और अंग मादा में और प्राथमिक अंग नर में आपको मैंने बता दिया, नर में वृषण और मादा में अंडाशय। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो।